Good morning dear student, welcome back to our हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 बुद्धि और भाग का पेज नंबर 22 का आधा भाग पढ़ लिया था। अब आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं। तो पहले हम ये समझ लें कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सौदागर है वो गडरिये की बारात लेकर जाता है। कहाँ? राजा जी के यहाँ। और क्या होता है, बहुत तैयारी से वो बारात लेकर जाता है, शाही बारात। और क्या होता है कि बारात का ठाट बाट जो होता है वो देखते ही बनता है। और जो सौदागर होता है वो गडरिये को दूल्हा बनाता है और खुद उसके साथ घोड़े और रथों उसके साथ चलते हैं और सौदागर भी हाथी पर बैठकर जाता है। और लड़की वाले वो उसका जोरदार स्वागत करते हैं। अब गडरिया बहुत परेशान होता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि शहनाई बज रही थी, स्वागत हो रहा था। अब वो सौदागर के कान में कहता, क्योंकि उसने डांट दिया था कि दूसरों के सामने कुछ मत कहना, जो भी कहना मेरे कान में कहना। तो वो कान में कहता है कि ये लोग क्यों आए हैं, कहीं मुझे पकड़ के तो ना ले जाएं, और मेरी भेड़ बकरियों को तो मेरे वहाँ चलने नहीं चली गई खेत में, इसलिए सब हो रहा है। फिर क्या होता है कि जो महामंत्री वो सौदागर से पूछते हैं क्या सम्राट का कुछ आदेश है। सम्राट मतलब गडरिया। गडरिये को सम्राट बना के ले गए थे, तो वो बोलते हैं कि कुछ आदेश है क्या उनका। तो सौदागर क्या कहता है कि सम्राट ने कहा है कि स्वागत में जितने भी लोग आए हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 सोने की मोहरें दी जाए। अब चारों ओर क्या होता है, गडरिये की जयकारे गूंजते रहते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, भाग्य ने अट्ठाहस लगाते हुए बुद्धि की ओर देखा। यानी भाग्य ने बहुत जोर से ठहाका लगाया, हंसा, और किसकी ओर देखा? बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि शांत भाव से बोली। बुद्धि क्या बोली? अच्छे शांति भाव से बोली, पर यह सब तो सौदागर की मेहरबानी से हुआ है ना। क्या बोली बुद्धि कि ये सब तो जो हो रहा है, गडरिया सम्राट बना है, तो किसकी मेहरबानी है? सौदागर की, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। क्या बोल रहे कि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। सौदागर के सहारे मैं और तुम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे, है ना। दोनों ने क्या बोला कि सौदागर के साथ हम दोनों ही अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा, है ना। ये कहानी के अंत में होगा हार जीत का फैसला। बात आगे बढ़ी, बारात की अगवानी हुई, है ना, यानी स्वागत हुआ, सब लोग आए। तो फिर क्या हुआ, दावत का रंग जमा, खूब खाना पीना हुआ। फिर रात को क्या हो गई, भावरें पड़ी, है ना। शादी होती है तो भावर पड़ती है ना, भावरें पड़ी। भावरों के बाद दूल्हा बना गडरिया चित्रशाला में चला गया। जहाँ चित्रशाला थी वहाँ पर वो चला गया। अब क्या हुआ, वह बहुत परेशान था, डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह बार बार सोचता, आखिर यह सब क्या हो रहा है ना। वो बार बार सोच रहा था ये सब क्या हो रहा है, मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ गया। ठीक है, वो सोचता है कि मैं फालतू में किसके चक्कर में पड़ गया, सौदागर। आधी रात को गडरिये को पायलों की रुनझुन की आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़ सुनाई दी? पायल की।
पायल की रुनझुन ने गडरिये के मन में क्या पैदा कर दिया? डर, बेहद डर भर दिया। वो पायलों की आवाज़ आई तो वो क्या है, गडरिया डर गया, वह कांप उठा। डर के कारण क्या है, कांपने लगा। उसने बचपन में भूत प्रेत और डाकिनों की कहानी सुनी थी कि वह रात के समय आकर लोगों को मार डालती है। उसने कहानी सुनी थी बचपन में कि भूत प्रेत रात को निकलते हैं और वो मार देते हैं लोगों को। उसने अनुभव किया कि यह आवाज़ उसके निकट आती जा रही है। ठीक है, उसने क्या महसूस किया कि ये आवाज़ उसके पास में आती जा रही है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, है ना। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वह भय से पीला पड़ गया। गडरिया क्या होता, भय से क्या हो गया, पीला पड़ गया। उसका दम फूल गया, उसकी सांस फूलने लगी। ठीक है, अब देखते हैं उसकी सांस फूली और वो डर के पीला पड़ गया। अब इसके बाद वो क्या करता है, भाग जाता है कि वहीं रुकता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।